नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा में हम प्रमुख रूप से संधि के जो दो भेद हैं वो पढ़ चुके थे, जिनमें स्वर संधि और व्यंजन संधि को हम ले सकते हैं। आज की कक्षा में हम प्रमुख रूप से जो विसर्ग संधि है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। विसर्ग संधि है क्या, विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, विसर्ग संधि के प्रमुख रूप से नियम कौन कौन से हैं, इन सभी चीजों को प्रमुख रूप से आज की कक्षा में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो प्रमुख रूप से क्लास को स्किप न करें, एक मिनट भी आप इसको मिस न करें, क्योंकि आप प्रमुख रूप से क्रमबद्ध तरीके से इसको नहीं देखेंगे तो आपके ये टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। चलिए चलते हैं हम अपनी संधि की तरफ। देखिए विसर्ग संधि जैसे एक निशान होता है, एक चिन्ह होता है, उसके लिए हम विसर्ग शब्द का प्रयोग वो करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी विसर्ग के साथ द्वितीय पद में स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो वहां पर विसर्ग संधि मानी जाती है। यानी एक तरफ तो ये हो और एक तरफ क्या हो, या तो स्वर हो या व्यंजन हो, वहां पर प्रमुख रूप से क्या होती है, आपकी विसर्ग संधि होती है। ये विसर्ग संधि है, ये प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मानी जा सकती है। यदि आपने 5 प्रकार समझ लिए तो आपको विसर्ग संधि के कोई भी नियम आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। इजी नियम है, तरीके से देखेंगे। सत्व विसर्ग संधि, सत्व स, ठीक है। तो प्रमुख रूप से इसमें क्या होता है, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, स हो जाता है। चाहे कौन सा स हो, चाहे आपका ये स हो, चाहे ये स हो या ये स हो, यानी कि कौन सा भी स हो, स संतोष वाला, स षटकोण वाला या स संकर वाला, कौन सा भी स हो, प्रमुख रूप से आपको इस हलन विसर्ग के स्थान पे आपको क्या कर देना है, ये स कर देना है। देखो न में जोड़ ते, ये देखिए इस स्थान पे ये हो गया। हरि हरि है जोड़ चंद्र, ये देखिए ये विसर्ग के स्थान पे ये स हो गया। चतुष जोड़ टीका, इसके विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया है, ये स है वो हो गया है। ये प्रमुख रूप से सत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। उसके बाद है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पे प्रमुख रूप से हम लोग क्या कर देते हैं, ऊ कर देते हैं। देखिए मन है जोड़ अभिराम, तो देखिए ऊ है, ऊ को प्रमुख रूप से हम ओ के लिए है वो देखेंगे। ये देखिए मन है जोड़ अभिराम, तो इसके स्थान पे क्या हो गया है, ओ, क्योंकि ऊ प्लस ए क्या होता है, ओ होता है। ये प्रमुख रूप से हम लोग पूर्ण संधि में पढ़ते आए हैं कि ऊ प्लस ए है वो जुड़ करके प्रमुख रूप से ओ है वो बन जाएगा। तो मन ये हो गया क्या, इसके स्थान पे ऊ हुआ और आगे क्या हो गया, ए हो गया, तो ये मनोराम बन गया। उसी प्रकार मनोयोग, ये क्या हो गया, आपका विसर्ग हो गया, और यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है, ये ए है। इसमें देखो मने जोड़ योग, तो मैं न, और इसके बाद ये क्या हो गया, मनोयोग शब्द वो बन गया। उसके बाद है रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व में क्या होता है, विसर्ग के स्थान पे जो आपका र है वो है वो हो जाता है, और कौन सा र, हलंत र है वो हो जाता है। जैसे आयुर जोड़ वेद, आयुर्वेद, निर जोड़ आशा, निराशा। उसी प्रकार देखो चौथा भेद है विसर्ग लोप संधि। इसमें क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, न तो किसी का आगम होता है परंतु इसका लोप है वो हो जाता है। जैसे अतः जोड़े हो, तो इसमें इसका लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अतः। उसके बाद है विसर्ग लोप दीर्घ संधि, यानी विसर्ग का लोप भी हो जाएगा और वहां पर वो शब्द भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। देखिए ये लोप भी हो गया और ये शब्द भी बड़ा बन गया, और इस प्रकार से निरोग शब्द वो बन जाएगा। अब सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम देखेंगे। क्या देखेंगे कि विसर्ग के बाद च और छ आए तो विसर्ग क्या हो जाता है, स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ट और ठ आए तो क्या हो जाता है, ये स हो जाता है। विसर्ग के बाद त और थ आए तो कौन सा हो जाता है, ये स हो जाता है। देखिए पुनः, ये देखिए पुनः जोड़ च, तो पुनश्च ये बन जाएगा। अंत जोड़ चेतना, अंतस चेतना, इसको शुद्ध शब्द भी लिखना आप सीखें, अंतस चेतना इसे लिखा जाएगा। हरि ये जोड़ चंद्र, ये हमने कर लिया है, हरीश चंद्र, हरीश चंद्र। ज्योति जोड़ चक्र, ज्योतिष जोड़ चक्र, ज्योतिष चक्र। उसके बाद देखो ये से आगा, धनु जोड़ टीका, धनु से टीका,
धनुष्टिका, ये क्या हो जाएगा, धनुष्टंकार, ये क्या हो जाएगा, चतुष्टिका। इस प्रकार से ये शब्द वो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए विसर्ग की बात तय और थ है ना, तय और थ है, तो प्रमुख रूप से ये है वो, जो तय आ गया, तय आ गया, यहाँ पे थ आ गया। देखो न में ये से आधा होता है, नमस्ते, सिरे जोड़ते हैं, तय से बनाए त्रय, तय वो तय और रह से बनाए, तो क्या हो जाएगा, सिरे से त्राण। शिरस्त्राण का मतलब होता है जो हेलमेट होता है, जो हम बाइक चलाते समय लगाते हैं, वो शिरस्त्राण वो होता है। अंतः जोड़ स्थल, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका विषय हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तो अंतस्थल शब्द वो बन जाएगा। हम देखते हैं आगे। आगे देखिएगा, तो अगला नियम है, विसर्ग के बाद यदि से इसी कौन सा विषय आए, तो हमारे पास दो जो कंडीशन है वो रहेगी, कौन कौन सी, या तो हम क्या कर देंगे, जैसे आगे से आ रहा है तो उसी से का आधा कर देंगे, है ना, या फिर विसर्ग का विसर्ग ही रखेंगे। जैसे शब्द है यसे जोड़ शरीर, तो या तो इसको कैसे कर देंगे, ये शरीर, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इस शब्द को है वो कर देंगे, यानी यह से तो भाई इसके जगह से कर देंगे, और ये क्या कर देंगे, शरीर, इस प्रकार से, और या फिर क्या कर देंगे, यह से शरीर, क्योंकि यहाँ पे भी ये से आया है, देखो इसका हम आधे कर दिया, या फिर इसको क्या कर देंगे, नी से शुल्क, इसे शुल्क, और एक क्या हो जाएगा, निःशुल्क, एक क्या हो गया, निसहाय, और एक क्या हो गया, नी है जोड़ सहाय, एक हो गया दु, ये से दुशासन, या हो गया दु है शासन, या क्या हो गया, अंतस साक्ष्य, या क्या हो जाएगा, अंतः साक्ष्य, यानी ये दोनों कंडीशन है वो बन सकती है, और आपको प्रमुख रूप से दोनों को सही है वो मानना है, एक नंबर पे इसको सही मानना है, दो नंबर पे इसको सही मानना है। अब देखिए अगला नियम है, ए स्वर होना चाहिए, उसके बाद जस्ट बाद में विसर्ग होना चाहिए, जैसे तय में क्या है, ए है, और उसके बाद क्या है, विसर्ग है, और आगे क ख प फ हो, तो उसके बाद विसर्ग ही विसर्ग ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे प्रातः काल है, तो प्रातः जो उड़काल को हम प्रातः काल बना देंगे, मने कामना, इसको हम कर देंगे अंतपुर, इसको हम कर देंगे पय पान, इसको हम कर देंगे अधय पतन, इस प्रकार से बना देंगे। अगला नियम क्या है, ई उ स्वर होना चाहिए, इसके बाद विसर्ग होना चाहिए, जैसे ये आ रहा है देखो, ई, इसमें ई है में ई ई ई, इसमें उ, ठीक है, ये छोटा होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, और आगे उसके बाद से आए विसर्ग आए, और उसके बाद कह पैफ आए, तो हम विसर्ग को क्या बना देंगे, इस से में बदल देंगे, इसमें हलंत में देखो बै ही, इसमें क्या कर देंगे, बहिष्कार, इसका क्या बन देंगे, बहिष्कृत, इसका क्या बना देंगे, बहिष्कृता, इसका क्या बना देंगे, आविष्कार, इसका क्या बना देंगे, आविष्कृता, इसका क्या बना देंगे, चतुष्पथ, यानी कि ए ई और उ के बाद विसर्ग आए, उसके बाद क ख प फ आए, तो हमें क्या करना है, क्रमशः जो इस विसर्ग के स्थान पे जो स है वो कर देना है। जो स है ये प्रमुख रूप से जो आप षट्कोण वाला स बोलते हो, इसको हम आधा है वो लिख देंगे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, ये देखिए आगे है उत्व विसर्ग संधि 2 नंबर पे। इसमें क्या है, ए स्वर के बाद विसर्ग आए और उसके बाद ए स्वर आए, तो क्या हो जाता है, उ बन जाता है। इधर क्या है, ए है और ए और उ बन करके ओ है वो बन जाता है, जब हम प्रमुख से गुण संधि में करते हैं। मने जोड़ अभिराम, तो क्या हो जाएगा, ओ करके मनोभिराम है वो बन जाएगा। उसी प्रकार यश जोड़ अभिलाषा, यशोभिलाषा,
उसके बाद क्या है, अन्य जोड़ अन्य, अनोन्य, पर जोड़ अक्षी, क्या हो जाएगा, परोक्षी या परोक्ष, अक्षी की जगह अक्षय हो जाता है, परोक्ष। सह जोड़ अपी, शोपी। उसके बाद देखिए दूसरा नियम है ए, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद सहघोष हो। सहघोष में कौन कौन सा आता है, वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाएगा, यानी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, साथ ही प्रमुख रूप से य, र, ल, व, है, ये भी वर्ण इसमें शामिल हो जाएंगे, किसमें, सहघोष में। तो क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे ऊ हो जाता है, ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। जैसे मनह जोड़ जय, मनोज, सर जोड़ जय, सरोज, उर जोड़ जय, उरोज, पे जोड़ जय, पयोज। ये तीसरा देखिए, तीसरा ही आ रहा है यहाँ पे जय, ये देखिए तीसरा ये यस जोड़ दे, यशोदा, द आएगा यहाँ पे, यानी प्रमुख रूप से क्या आएगा, यसो जोड़ द, यशोदा, अधय जोड़ गति, अधोगति, मन जोड़ योग, मनोयोग। इस प्रकार के शब्द वो बन जाएंगे। इसके बाद देखो अगला है नियम अपना कि रुत्व विसर्ग संधि आ जाएगी, ये तीसरी आपकी। इसमें क्या होगा, ए के अलावा अन्य कोई स्वर हो एक तरफ, इधर तो ए था, इधर ए के अलावा होना चाहिए। उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद सहघोष वर्ण वही प्रमुख रूप से आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रेलव है। तो हम इसको और सभी स्वर भी इसमें शामिल वो कर लिए जाएंगे। तो क्या होगा, विसर्ग का रह बन जाएगा। जैसे शब्द है बहिर्गमन, तो बही, ये रह और ये गमन, बहिर्गमन। बहिर जोड़ आगमन, ये बहिरागमन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो शब्द क्या है, बहिर जोड़ अंग, तो बहिरंग शब्द बन जाएगा। उसके बाद निर्धन, निर्धन, निरुत्तर, निरुत्तर, दुर्जन, दुर्जन, दुर्अवस्था, ये दुर्अवस्था, दुर्वस्था, यानी क्या बन जाएगा, दुर जोड़ अवस्था, तो क्या बन जाएगा, दुर्वस्था शब्द वो बन जाएगा। वैसे था, दुर्वस्था शब्द है, ये बन करके इसका निर्माण है वो हो जाएगा। ये देखिएगा विसर्ग लोप संधि, इसमें क्या है, ए आएगा पहले, उसके बाद विसर्ग आएगा, उसके बाद ए के अलावा कोई भी स्वर आ जाएगा। तो वहां पर हमें क्या करना है, विसर्ग का पूर्ण रूप से लोप है वो कर देना है। जैसे अतः जोड़े, तो इसमें इसका 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 सबका लोप हो जाएगा। जैसे अतः एव, तत् एव, धन एव, यस, इच्छा, मन, उच्छेद, यानी और कुछ भी आपको परिवर्तन नहीं करना है, आपको केवल जो विसर्ग है उसको हटा देना है, यानी उसका लोप है वो कर देना है। इसके बाद देखिए विसर्ग लोप दीर्घ संधि, इसमें क्या होता है, विसर्ग लोप दीर्घ संधि में ए ई उ आएगा स्वर, इसके बाद विसर्ग आएगा और उसके बाद रह आएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन मिले तो इस ए को आ में बदल देंगे, छोटी को बड़ी में बदल देंगे, ऊ को बड़े ऊ में बदल देंगे, ठीक है। और विसर्ग का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। जैसे पुनः जोड़ रमते, तो देखिए पुनः जोड़ रमते, तो क्या करेंगे, देखिए आ ए है ना यहाँ पे, इसका पू, ए का आ, विसर्ग का लोप, रमते, पुनः रमते। इसके बाद हरि रम्य, हरि रम्य, नी रस, नी रस, नी रोग, नी रोग, नी रव, नी रव, नी रंध्र, नी रंध्र। आप एक और विशेष ध्यान की बात आपको रखना है कि जैसे शब्द है निर्जन, इसके बाद शब्द है निष्पाप, दुर्जन, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द और है दुष्प्रभाव,
ये जो शब्द हैं इनके दो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद वो कर सकते हैं। जैसे एक हमने क्या कर दिया, नी है जन, ठीक है, नी है पाप, दु है जन, दु है प्रभाव, ठीक है। ये भी सही है, संधि विच्छेद गलत नहीं है, परंतु इसके अलावा देखिए इसमें हम उपसर्ग के अकॉर्डिंग करें, जैसे निर जोड़ जन, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, निस जोड़ पाप, इसका हो जाएगा दूर जोड़ जन, इसका हो जाएगा दुष्ट जोड़ प्रभाव, यानी क्या हो जाएगा, दुष्ट जोड़ प्रभाव। इसमें ये स है वो संतोष वाला, ठीक है। तो दोनों तरीके से जो संधि विच्छेद सही है, परंतु आपको एक को चयन करना है तो प्रमुख रूप से निर, निस, दुर और दुस, ये जो चार उपसर्ग हैं इसके अकॉर्डिंग प्रमुख रूप से आप जो शब्दों की संधि विच्छेद करेंगे वही सही है वो माना जाएगा। मैंने प्रमुख रूप से आपको विसर्ग संधि को सारगर्भित और विस्तृत तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ आपके डाउट हैं जहन में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और प्रमुख रूप से यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।